This is not a blog, guys. This is a very special video. I never thought I would make a dedicated video for someone I never met in my life. But here I am making this video because he has had a big influence on my life. Sushant Singh Rajput, the ever smiling boy. A boy who couldn't sleep for more than 2 hours. He had said in an interview कि 2 घंटे से ज्यादा मैं सो नहीं पाता, मेरी आँख खुल जाती है और उसके बाद मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन फिर नींद नहीं आती. He thought ये कुछ अजीब तो नहीं है. So he went to a doctor and got himself checked to make sure that everything was okay and he had no health issues. और डॉक्टर ने कहा कि he was just extremely hyper. He had no health issues. It was just because of over excitement about things in general. How crazy is that? एक इंसान जो जिंदगी को लेके इतना excited है कि उसे 2 घंटे से ज्यादा नींद ही नहीं आती. I remember watching Sushant for the first time in पवित्र रिश्ता. मेरी माँ देखती थी. We all know ladies in Indian households are obsessed with TV serials. और कहने को तो आज जनरेशन खास करके boys we hate TV serials. लेकिन हमने भी कहीं ना कहीं फैमिली के साथ बैठ के देखे ही होते हैं तो हम सबको आइडिया होता है कि क्या चल रहा है. उस वक्त ना मुझे पवित्रता में कोई खास इंटरेस्ट था और ना सुशांत के कैरेक्टर मानव में, लेकिन चलते फिरते चैनल बदलते दिख जाता था तो आइडिया था कि क्या चल रहा है. कुछ वक्त बीता, मानव की एज हो गई, बच्चे बड़े हो गए और फिर मैंने नोटिस किया कि मानव का रोल कोई और कर रहा है. फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान दिया नहीं. लेकिन थोड़े दिन बाद मैंने किसी न्यूज चैनल पर देखा कि पवित्रता का पुराना मानव, जिसका नाम है सुशांत सिंह राजपूत, तब मुझे पहली बार नाम पता चला. वो कहीं विदेश चला गया टू प्रिपेयर एंड लर्न अबाउट फिल्म्स एंड मी हैविंग क्राउड मेंटालिटी एट द टाइम थॉट कि ये टीवी वाले कहाँ जमते हैं मूवीज में यार, ये टीवी में ठीक लगता है. और मिल भी गए तो साइड रोल्स ही मिलेंगे. टीवी में अच्छा खासा लीड रोल में काम कर रहा था. थोड़ा और वक्त बीता और फिर इकाई पहुंचे. 2013 की बात है. मैं उस वक्त क्रिकेटर बनना चाहता था. मुझे क्रिकेट के अलावा कुछ भी नहीं सूझता था. एंड आई गॉट टू नो दैट मूवी वाज समवेयर रिलेटेड टू क्रिकेट. और बस इतना काफी था मेरा इंटरेस्ट दिखाने के लिए. मैंने कहा अब देखनी है. वो होता है ना कि आप जो चीज करना चाहते हो लाइफ में उससे रिलेटेड हर चीज आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगती है और खास करके मूवीज वगैरह हो. सो आई सॉ द मूवी एंड आई रियली लाइक्ड इट. द सॉन्ग्स ऑफ द मूवी आई लिसन टू दिस डे. गिरते संभलते चलते लड़खड़ाए, हाँ मगर ही हौसला न डगमगाए, अरमानों की पतंग को उड़ाए. इस मूवी के बाद मेरा नजरिया थोड़ा सा चेंज हुआ है एंड आई सेड या आई लाइक हिम, नॉट अ फैन येट बट या ही इज गुड. और फिर उसके 2 साल बाद आती है MS धोनी एंड आई एम अ क्रेजी MS फैन. आई वॉक्ड इन एज माही's फैन walked out at Sushant Singh Rajput's. सिर्फ इसी एक लाइन से समझ सकते हैं how much influenced I was. I started following him on social media. I started clicking on YouTube videos he was in that popped up in my feed. And I saw this video where he was addressing IIT Mumbai students. And I realized he was not just another actor. He was a very, very intelligent guy. He had ranked 7th in DCE entrance exams, DTU as of now, Delhi Technical University, one of the best engineering colleges in India. And he had dropped out just 6 months before completing his degree. 6 महीने पहले छोड़ दी. These are not the traits of an ordinary guy. सिर्फ इन 2 चीजों से ही समझ सकते हो that he was an extraordinary person. You rank 7th in all India entrance exams और आप 6 महीने पहले drop out कर जाते हो. Normal people don't do that. And he was a huge science freak. कई सारे लोगों ने कहा है कि जब आप और एक्टर्स से बात करो तो they usually talk about films and acting. But if you have a conversation with Sushant, always talking about astrophysics, quantum physics, stoicism, black holes, cosmos and what not. He had a keen interest in physics and astronomy. He was a national level physics Olympiad winner and he was the only actor जिसके प्रोफाइल पे मैं जाके देखता था कि अब कुछ नया डाला, अब कुछ नया डाला. Okay, let me tell you a few things about him. He was a great dancer. He was good in cricket. He played tennis really well. He was into archery. He could play guitar with one hand. He could write with both of his hands. He used to read Vedas. He had written poems. He could do handstand. He had a great body. He was into mixed martial arts. He loved computer gaming, so he wanted to learn coding. I mean, what? Why would you want to do that? You just name it and he had done it or he was doing it or he had plans to do it. He was like दुनिया की एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा, सब सीख लूंगा. ये चीजें तो मुझे इसलिए बताएं because I had been following him for a long time और आजकल तो सबको पता चल रही है, सब कुछ वायरल हो रहा है. I can say this, he was the most interesting person ever I got to know about. पता नहीं कितनी सारी और ऐसी चीजें होंगी जो अब कभी हमारे सामने नहीं आएंगी. Every time he would come up with a new thing, मेरा रिएक्शन होता था he is not a human. He is God himself. How a man could do so many things and not just do, he was good at everything he did. He was a deep thinker. He had his own opinions about everything. Never followed the crowd mentality. I remember watching IFA Awards 2017. He was on red carpet and paparazzi asked him कि आपका inspiration कौन है? आप किसे inspiration लेते हो? And he said अपने आप से. How a person who was so excited about life that he was inspired by himself can suicide. मेरी समझ के बाहर है. The guy who didn't care about anybody
what opinions people had about him, जो अपनी अलग ही दुनिया में रहता था. In an interview with Anupama Chopra, he had said कि अगर मुझे फिल्म्स नहीं मिलती तो मैं प्ले कर लूंगा, मैं फिर किसी सीरियल में काम कर लूंगा. वो भी नहीं मिलती तो मैं कैमरा लेके खुद ही अपनी शॉर्ट फिल्म्स बना लूंगा. A guy whose life was so sorted, how can he commit suicide? सुशांत सिंह राजपूत उन कुछ गिने चुने लोगों में से हैं जिनसे मैंने लाइफ लेसन सीखे हैं, जिंदगी को अलग तरीके से देखने का नजरिया सीखा है. किसी और को डिप्रेशन हो जाए मैं मान लूंगा, बट सुशांत सिंह राजपूत वाज डिप्रेस्ड, ये मुझे कभी समझ नहीं आएगा. Even after being such a big admirer, I never commented on his photos. I wish I had. I think he was the only actor at that level who replied to his fans, who followed back his fans. I wish I had commented. He might have replied. शायद मेरे पास एक याद होती. But I never commented on any of his posts because I always had this belief that one day I'll get so big through blogging that I'd meet him personally and tell him that how I wanted to spam his comments and make blogs with him. This dream of mine also died with him. Rest in peace, idol.